कृष्ण का रोज का काम था बछड़े अर्जुन को हरी भरी घास के पास चराने ले जाना, जो एक गहरे जंगल के किनारे था। अर्जुन बहुत अच्छा बछड़ा था और हमेशा कृष्ण के साथ रहता था। आज का दिन खास नहीं लग रहा था, लेकिन आसमान में काले बादल छा गए थे। लग रहा था कि बारिश होने वाली है। कृष्ण ने अर्जुन को घर ले जाने का फैसला किया। अचानक बिजली कड़की और अर्जुन जोरदार गरज से डर गया। घबराकर वह जंगल की ओर भाग गया। कृष्ण उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाया, अर्जुन रुको, वापस आओ अर्जुन। लेकिन डर के मारे बेचारा बछड़ा और गहरे जंगल में भाग गया। कृष्ण उसका पीछा नहीं कर पाया। उसने बहुत खोजा, पर अर्जुन कहीं नहीं मिला। चिंता और थकान से भरा कृष्ण अर्जुन को पुकारता रहा, लेकिन जंगल बहुत बड़ा और अनजान लग रहा था। वह दौड़ता रहा, रोता रहा, अर्जुन का नाम पुकारता रहा। काफी देर तक दौड़ने के बाद उसे पास में झरने की आवाज सुनाई दी। थका हुआ और प्यासा कृष्ण वहां जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर और एक तालाब दिखा। कृष्ण ने तालाब से पानी पिया। एक पत्थर पर बैठकर वह बहुत अकेला महसूस करने लगा और अर्जुन के लिए रोने लगा। अर्जुन उसके लिए भाई जैसा था। उसे खोने का विचार भी असहनीय था। अचानक फिर से बिजली कड़की और कृष्ण ने देखा कि एक पक्षी बांस के पेड़ से गिर पड़ा। वह घायल था और खून बह रहा था। कृष्ण दौड़कर उसके पास गया और उसे धीरे से उठाया। उसने पक्षी को सुरक्षित जगह पर रखा। फिर एक बड़ा पत्ता तोड़कर तालाब से पानी भरा और पक्षी को सावधानी से पानी पिलाया। क्या तुम मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हारी पट्टी करूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब यहाँ लौट आना, कृष्ण ने चिंता से कहा। उसने प्यार से पक्षी को सहलाया और उसे आराम दिया। धीरे धीरे पक्षी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया और पास के पत्थर की ओर चलने की कोशिश करने लगा। कृष्ण ने उसे हल्के से रोका। रुको, तुम घायल हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। पक्षी रुका। उसने कृष्ण को देखा और अचानक देवी में बदल गया। कृष्ण, देवी ने कोमल स्वर में कहा, मैं प्रकृति हूँ, प्रकृति देवी। कृष्ण की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने चकित होकर पूछा। उसने देवी देवताओं की कहानियां सुनी थी, लेकिन खुद उनसे मिलने की कल्पना नहीं की थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ मेरे पुत्र, देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने बछड़े अर्जुन को खोज रहे हो, है ना? हाँ देवी, वह इस गहरे जंगल में कहीं खो गया है। कृपया मेरी मदद करें, कृष्ण ने कांपती आवाज में प्रार्थना की। अर्जुन इधर आओ, देवी ने पुकारा। पल भर में अर्जुन जंगल से दौड़ता हुआ आ गया। कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। कृष्ण, तुम बहुत दयालु हो, देवी ने कहा। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम खुद धूप में थे, फिर भी तुमने एक घायल जीव की मदद की। मैं तुम्हारी निस्वार्थता से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो? कृष्ण ने विनम्रता से कहा। देवी, मैं इस जंगल में खो गया हूँ। कृपया अर्जुन और मुझे घर पहुँचने में मदद करें। तुम निस्वार्थ और संतोषी बालक हो, देवी ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें 3 वरदान दूंगी। ध्यान से सुनो। कृष्ण ने ध्यान से सुना। पहला, चूंकि तुम जानवरों और प्रकृति के सच्चे मित्र हो, मैं तुम्हें सभी जानवरों की भाषा समझने और उनसे बात करने की शक्ति देती हूँ। दूसरा, जब भी तुम जय प्रकृति मां कहोगे, तुम किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकते हो। ये रूप 30 मिनट तक रहेगा, फिर तुम अपने असली रूप में लौट आओगे। यदि तुम जल्दी वापस आना चाहो तो जय प्रकृति मां फिर से कहना। तीसरा, जब तुम किसी जानवर का रूप लेकर किसी की मदद करोगे, तब तुम्हारे पास 100 हाथियों की शक्ति होगी। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा प्रकृति का मित्र बने रहना होगा। तुम्हें ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जैसे पेड़ों को काटना, हवा, पानी या जमीन को प्रदूषित करना। भोजन श्रृंखला को तभी तोड़ना जब कोई तुम्हारी सहायता मांगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बता सकते। यदि तुमने कोई भी शर्त तोड़ी तो तुम्हारी शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मैं वचन देता हूँ प्रकृति माँ, कृष्ण ने आभार व्यक्त करते हुए
आंखें बंद कर देवी को प्रणाम किया। मैं हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा और इन शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। देवी मुस्कुराई। कृष्ण ने जैसे ही आंखें खोली, देवी अदृश्य हो गई और उनकी जगह एक सुंदर नीली तितली थी। चलो कृष्ण, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, तितली ने कोमल स्वर में कहा। कृष्ण अभी भी हुए चमत्कार से अभिभूत था। तितली के पीछे चल पड़ा। अर्जुन भी उसके साथ खुशी खुशी चलने लगा। रास्ते में अर्जुन थोड़ा नाराज होकर बोला, कृष्ण तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हें ढूंढने में कितना समय लगा। कृष्ण अर्जुन को वापस पाकर खुशी से उसे कसकर गले लगा लिया। जय प्रकृति माँ,